नमस्कार साथियों। ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है राहु वृषभ लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव डालता है जब 12 घरों में प्लेस्ड होता है। उन सभी 12 हाउसेस के अंदर राहु के प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि वृषभ लग्न को कैसे प्रभावित करता है। सामने आपके वृषभ लग्न का चार्ट है, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब वृषभ राशि है और ये लग्न हाउस है, पहला भाव भी इसको कहते हैं। वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं आप सभी जानते हैं, शुक्र होते हैं। राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा वृषभ लग्न वालों के चार्ट के अंदर, तो राहु यहाँ बैठकर पहले घर से संबंधित बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव देगा। उस सकारात्मक प्रभाव के रूप में शुक्र खुद बुद्धि के कारक हैं, शुक्र सुंदरता के कारक हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं, शुक्र ज्ञान के भी कारक हैं। और राहु जहां भी बैठता है उस ग्रह के अनुसार फल देता है और अपने संबंधों के अनुसार फल देता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के साथ राहु का जो संबंध है वो मित्रवत है, और उस मित्रवत प्रभाव के कारण राहु जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति को ज्ञान में बहुत ही शातिर बना देगा, बहुत ही होशियार बना देगा। उसके व्यक्तित्व में एक विशेष बातचीत के अनुसार बहुत ही आकर्षण पैदा कर देगा। वो जब बात करेगा समाज में लोगों को लगेगा कि ये हित की बात कर रहा है। लेकिन राहु यहाँ जब बैठेंगे तो लगेगा जरूर कि वो हित की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित होगा। उसका खुद का स्वार्थ सबसे ज़्यादा निहित होगा। अंदर से वो राहु के प्रभाव की वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व से नैतिकता को राहु दूर करने की कोशिश करता है। शातिर जरूर बना देगा, होशियार बना देगा। टेक्निकल फील्ड में आपको पकड़ की क्षमता पैदा कर देगा। कोई भी टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जो भी अगर कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई अगर सामान्य व्यक्ति किसी चीज़ को समझने में अगर 4 घंटे लगाएगा, तो आप उस चीज़ को इस तरह का जो जातक होगा वो जल्दी समझने की क्षमता होगी उसके अंदर, राहु अगर लग्न में बैठा होगा, वृषभ लग्न का चार्ट होगा तो। लेकिन इसके जो नकारात्मक प्रभाव होंगे वो ये होंगे कि राहु जब यहाँ बैठेगा तो वो 7वीं दृष्टि से सप्तम हाउस को देखेगा, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। और 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। तो इस घर से संबंधित अपनी दृष्टि डालते हुए नकारात्मक प्रभाव देगा और संबंध विच्छेद कराने की स्थिति पैदा कर सकता है। पार्टनरशिप में उलझनों को पैदा कर सकता है। राहु जब दूसरे घर के अंदर बैठेंगे वृषभ लग्न के चार्ट में, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध, बुध वाणी के कारक हैं, बुध ज्ञान के कारक हैं, बुध गणित के कारक हैं, बुध कैलकुलेशन के कारक हैं। और जो दूसरा घर है वो धन का कारक है। धन भाव उसको कहते हैं दूसरे घर को। तो धन भाव को देखने के लिए दूसरे घर को देखना होता है। दूसरा घर बुद्धि का भी कारक होता है, बातचीत का भी कारक होता है। रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी, जितने भी आपके कुटुंब हैं उसका भी आकलन विश्लेषण दूसरे घर से करते हैं। तो जब राहु यहाँ बैठेंगे तो इन सारे क्षेत्रों में अपना
80% केसेस में सकारात्मक प्रभाव देंगे। धन में बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे, धन को बढ़ाएंगे। ऐसा जातक जीवन में बहुत धन कमाता है। अगर वृषभ लग्न का चार्ट है, दूसरे घर के अंदर राहु बैठा है, बुध अगर कहीं कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति में प्लेस्ड है, उच्च काय होकर के बैठा है, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जातक को वाणी में सातिर बना देगा और व्यक्ति के जो रिश्तेदार होंगे उनके साथ भी संबंध वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, सातिर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उनसे फायदे भी लेगा और उनसे संबंधों को मेंटेन करके चलने की भी क्षमता राहु यहाँ पर बैठकर देगा। राहु जब यहाँ बैठेगा तो उसके नकारात्मक प्रभाव के रूप में बस एक चीज़ होगी कि जो सेकंड हाउस होता है वो जातक का राइट आई होता है, तो यहाँ पर राहु बैठकर आँखों से संबंधित बीमारियों को जनरेट कर सकते हैं। राहु जब तीसरे घर के अंदर बैठेंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर बैठकर राहु पराक्रम को बढ़ाएंगे। और वो पराक्रम कैसा होगा? 4 नंबर लिखा हुआ मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वो मन के कारक है। और जो कर्क राशि के लोग होते हैं वो बहुत ही उनके अंदर बहुत, आप ये मान लो, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। तो कर्क राशि में राहु जब बैठेगा तो मन को पीड़ित करेगा। चंद्रमा मन के साथ साथ माता के भी कारक है, तो माता के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालेगा। साथ में जो यहाँ पर राहु जब बैठेगा तो व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता को बहुत ही बढ़ा देगा और वो नकारात्मक प्रभाव देगा। मतलब वो पराक्रम जो है कि कल्पना को बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसे भी लोग काल्पनिक होते हैं जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं, तो यहाँ पर जब राहु बैठेगा तो उस क्षेत्र में अपने पराक्रम को बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा वो काल्पनिक हो जाएगा वो व्यक्ति। जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है यह आपको 4th हाउस हो गया, और 4th हाउस माता का कारक होता है, जातक के नेटिव लैंड होता है। और मेष राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, तो सूर्य को प्रभावित करते हुए राहु नकारात्मक प्रभाव यह देगा कि उस जातक का अपने पिता के साथ संबंध को खराब करवा सकता है। माता के भी स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 4th हाउस में राहु बैठेगा तो ये प्रभाव डालेगा। घर के अंदर थोड़ी सी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा राहु जब यहाँ बैठेगा। 4th हाउस में राहु का बैठना सिंह राशि में मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। अगर 5वें घर के अंदर राहु बैठता है, 5वां घर जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, ये आपको कन्या राशि हो गई। यहाँ पर राहु बैठता है तो राहु इस घर से संबंधित जो प्रभाव होंगे वो जरूर थोड़े नकारात्मक होंगे। वो घर से संबंधित प्रभाव के रूप में जो 5वां घर होता है शिक्षा का घर होता है, तो राहु यहाँ बैठेगा तो जातक को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको कभी भी फोकस्ड होकर के एजुकेशन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करने देगा राहु यहाँ पर बैठकर। और शुरुआती दौर में जो जातक होता है उस शिक्षा को पूर्ण करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करता है जब राहु यहाँ बैठता है। लेकिन जातक बहुत ही टेक्निकल होता है, कन्या राशि में जब भी राहु बैठेंगे बहुत ही टेक्निकल बना देंगे। बुद्धि उसकी शार्प जरूर होगी, बस यही है कि उसके अंदर शांति से एकाग्र होकर के किसी एक विषय पर फोकस्ड करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जैसे ही आपको 6ठे घर के अंदर जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ, यहाँ पर राहु जब बैठेंगे तुला राशि के अंदर, यहाँ पर राहु बैठते हुए 6ठा घर रोग रिपु ऋण, रोग का घर है, छोटे मोटे ऋण का घर है, और आपको कोर्ट कचहरी का घर है। इन तीनों विषयों पर विश्लेषण करने के लिए 6ठे घर की स्थिति को देखना होता है। राहु जब यहाँ बैठेंगे तो छोटे मोटे रोगों को भी बढ़ा सकते हैं, कर्जे को बढ़ा सकते हैं, कर्जा लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और फालतू के विवाद खड़ा करके कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में जातक को डाल सकते हैं। इवन राहु जब यहाँ बैठेंगे तो जातक अनावश्यक अपने खर्चे को भी बढ़ा लेता है।
अगर 7वें घर के अंदर जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर राहु बैठेंगे वृश्चिक राशि के अंदर, तो राहु यहाँ पर बैठकर पार्टनरशिप को प्रभावित करेंगे, नकारात्मक प्रभाव देंगे और संबंध विच्छेद कराने की स्थिति को पैदा करते हैं राहु जब यहाँ बैठेंगे सप्तम हाउस के अंदर। यहाँ पर अगर मान लो जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है 8वां घर, यहाँ पर राहु बैठेंगे तो राहु के यहाँ पर बैठने का जो प्रभाव होता है वो आप यह मान सकते हो कि सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। जो यहाँ पर जब राहु बैठेंगे तो जातक को बहुत ही रहस्यवादी बना देते हैं, जातक को बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव बना देंगे, जातक को बहुत बड़ा रिसर्चर बना देंगे, जातक को बहुत ही शार्प माइंडेड बना देंगे और जातक को बहुत ही शातिर तरीके से बात करने की क्षमता देंगे। यहाँ पर राहु बैठकर दूसरे घर को देखेंगे। इवन ऐसे जातक के अंदर गुप्त तरीके से धन अर्जित करने की क्षमता भी आ जाती है और वो करता भी है। ऐसा जातक जिसके 8वें घर के अंदर राहु बैठा हो वो गुण ज्ञान के प्रति बहुत ही आकर्षित होता है। ऐसा जातक मंत्रों को सिद्ध करने के प्रति भी बहुत ही आकर्षित होता है। ऐसा जातक ज्योतिष के प्रति भी बहुत ही आकर्षण रखने वाला होता है। जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर राहु जब बैठेंगे, 10 नंबर जहाँ लिखा है वो भाग्य का घर है, 9वां हाउस। यहाँ पर राहु बैठकर जातक के भाग्य को थोड़ा स्लो करने की जरूर कोशिश करेंगे, उससे संघर्ष ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा करा करके जातक को जो है कि टेक्निकल जरूर बना देंगे। बहुत ही विशेष उसके अंदर टेक्निकल बुद्धि आ जाएगी और सामान्य से हटके वो कुछ सोचने की क्षमता उसके अंदर होगी। जो चीज़ जीवन में अलग लोग जिस चीज़ को 10 साल में हासिल किया है उसको कैसे 2 साल में प्राप्त किया जा सकता है, ये जो क्षमता आएगी, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें पॉसिबल है, वो क्षमता यहाँ पर जब राहु बैठेंगे तो दे देंगे जातक के अंदर। यहाँ पर जब राहु बैठेंगे तो यह जरूर है कि भाग्य शिक्षा के क्षेत्र के में देखा जाए तो भाग्य को कमज़ोर करेंगे। मतलब जातक को अपने शुरुआती शिक्षा को पूर्ण करने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु जब बैठेंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि 5म हाउस पर होगी जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। राहु जब 10th हाउस के अंदर बैठेंगे जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर राहु जब बैठेंगे तो राहु यहाँ पर बैठकर जातक के जीवन में संघर्ष को जरूर बढ़ाएंगे। जो 10th हाउस होता है वो कर्म का हाउस होता है। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि। शनि के बारे में ऐसे भी हम कहते हैं कि शनि जो है कि बहुत ही न्यायिक प्लानिट है, नैतिकता उनके चरित्र में है शनि के। मतलब अगर आपको जो कुछ भी जीवन में हासिल करना है उसके लायक बनना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें प्राप्त होंगी। तो राहु जब यहाँ बैठते हैं तो उस चीज़ को और बढ़ा देते हैं और आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, तभी कोई चीज़ हासिल होगी। आप यह मान सकते हो कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। मतलब आप जो डिज़र्व करते हो उसके लायक बनना पड़ेगा, आपको बहुत ही घिसेंगे और कहीं ना कहीं अंतिम जो परिणाम होगा वो फायदेमंद होगा, ये भी बात आप मान लीजिए। राहु जब 11th हाउस के अंदर 12 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर जब राहु बैठेंगे तो राहु का कहा जाता है कि एकादश हाउस में हमेशा ही राहु सकारात्मक प्रभाव देते हैं, उस घर से संबंधित सकारात्मक प्रभाव देंगे, लाभ हमेशा देंगे। राहु वहाँ पर बैठकर आपको टेक्निकल क्षेत्र से बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं और अनैतिक नैतिक हर तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु जब वहाँ बैठेंगे तो आपके पास अनैतिक तरीके से भी धन जातक के पास आ सकते हैं। बड़े भाई से थोड़े से संबंध में कटुता हो सकती है और यहाँ पर जब राहु बैठेंगे तो इस घर से संबंधित तो लाभ देंगे, लेकिन इनकी जो दृष्टियाँ होंगी वो थोड़ी नकारात्मक होंगी। जैसे यहाँ पर बैठकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पराक्रम हाउस के अंदर इनकी दृष्टि होगी। यहाँ पर जब बैठेंगे तो पराक्रम घर के अंदर जो 4th नंबर लिखा हुआ है उस घर से संबंधित आपको
नकारात्मक प्रभाव देते हुए मन को थोड़ा बेचैन जरूर कर देंगे। उसके बाद पांचवी दृष्टि, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां, सातवीं दृष्टि से वो आपको इस घर को देख रहे हैं जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है। यहां पर देखने की वजह से ऐसे जातक बुद्धिमान जरूर होंगे, लेकिन उनके शिक्षा को पूर्ण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां पर राहु बैठेगा तो सप्तम हाउस पर उसकी दृष्टि होगी। सप्तम हाउस से संबंधित चीजों को नकारात्मक, मतलब विषयों पर नकारात्मक प्रभाव देगा और पार्टनरशिप में तकलीफों का सामना कराने की कोशिश करेगा। लाभ जरूर देगा। 11th हाउस से संबंधित भाव से संबंधित विषय पर लाभ जरूर होगा। जब राहु आपको 1 नंबर जहां लिखा हुआ है 12th हाउस के अंदर राहु जब बैठेंगे तो वहां पर राहु बैठकर जातक के खर्चे को बढ़ा देंगे, अध्यात्म के प्रति आकर्षण को कम कर देंगे। राहु मजबूत हुआ तो खत्म कर देंगे, खर्चे को बढ़ा देंगे और अनावश्यक वाद विवाद में जातक को डालने की कोशिश करेंगे। बंधन योग का भी निर्माण कर सकते हैं। जातक अगर सोचकर समझकर जीवन में किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से खुद को वंचित नहीं रख पाया तो उसको जेल तक के सफर को तय कराने में राहु जब वहां बैठते हैं तो अपनी भूमिका को निभाते हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।